क्रिसमस ये वो त्योहार है जब हर घर में खुशियां गूंजती है, लेकिन हर रोशनी के पीछे एक परछाई होती है। हर हंसी के पीछे एक डर छिपा होता है, और कभी-कभी त्योहारों की ये परछाइयां आपको अपनी ओर बुलाती है। ये कहानी अमेरिका के छोटे से शहर डगलस की है। यहाँ क्रिसमस की तैयारी चल रही है। सर्दी का मौसम है और सड़कें बर्फ की चादरें ओढ़े रखी है। सबके घरों में क्रिसमस की लाइटें चमचमा रही है। दूर कहीं चर्च की घंटियों की आवाज सुनाई देती है। धीमी धीमी हल्की हवा पेड़ों पर लगी क्रिसमस की लाइटों को झपकाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वातावरण में अजीब सा माहौल है। यहाँ हमारी नजर एक पुराने घर पर पड़ती है जो काफी अंधेरे और जर्जर हालातों में था। वो घर की खिड़कियों की जमी बर्फ के पीछे से एक हल्की झिलमिलाती रोशनी नजर आती है। दरवाजा आधा खुला था, मानो कि वो किसी को इनवाइट कर रहा हो। हवा में घंटियों की और फुसफुसाने की आवाज गूंजने लगती है। वो घर से दूर एक और घर हमें दिखाई देता है। वहां काफी रौनक थी, लाइटें झमझमा रही थी, अंदर से हंसने खेलने कूदने की आवाज आ रही थी। हमें अंदर दिखाई देता है। वहां 4 सबसे अच्छे दोस्त थे। एमा जो चतुर लेकिन संदेहवादी थी, रायन तकनीकी मजाकिया, लूसी अलौकिक पर विश्वास करने वाली, और जैक बहादुर लेकिन जल्दबाज। उपहारों का एक्सचेंज हो रहा था। एमा कहती है, मोजे सच में जैक। जैक हंसते हुए उसे ये कहता है, अरे ये क्रिसमस की परंपरा है एमा। फिर अचानक से घर की घंटी बजती है तो लूसी दरवाजे पर जाके देखती है। दरवाजा खोलती है तो उसे सामने कोई नजर नहीं आता। नीचे सिर्फ एक चमचमाता हुआ इनविटेशन कार्ड दिखता है। वो आसपास अपनी नजरें घुमा के देखती है तो उसे कोई नजर नहीं आता। फिर वो चुपचाप वो कार्ड उठाकर अंदर आ जाती है। फिर वो अपने दोस्तों से कहती है, अरे देखो, किसी ने ये क्रिसमस की इनविटेशन भेजी है। पास ही के थॉमस हाउस से आई है लगता है। रायन वो कार्ड को देखकर कहता है, अरे ये वही पुराना वीरान घर है ना? सुना है वो भूतिया है। एमा, अरे लूसी, ये मजाक होगा, लेकिन चलो देखते हैं, फ्री का खाना तो होगा। जैक, चलो देखते हैं ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा। ये सोचकर सारे के सारे दोस्त वो पार्टी में जाने का फैसला लेते हैं और वो बड़े ही उत्साहित होते हैं उस पार्टी के लिए। पर वो आगे जानते नहीं उनके साथ क्या हो सकता है। शाम का वक्त सारे दोस्त बड़ी ही उत्सुकता से गली में क्रिसमस कैरल्स गाते हुए उस घर की ओर चल देते हैं। क्रिसमस कैरल्स गाते हुए वो घर हमें सामने आता हुआ नजर आता है। धीरे धीरे सारे दोस्त उस घर के करीब आते जाते हैं। सारे दोस्त थॉमस हाउस तक पहुंच जाते हैं। थॉमस हाउस बड़े ही डरावने तरीके से सजाया गया था। क्रिसमस लाइट्स असामान्य रूप से जगमगा रही थी। ये सब देखते हुए चारों के चारों दोस्त बड़े ही झिझकते हुए पास में आते हैं और घर का दरवाजा अचानक से अपने आप खुल जाता है। इसे देख के लूसी कहती है, क्या हमें अंदर जाना सही होगा? मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। वो लाइट्स, ये तो प्लग इन भी नहीं है।
रायन, आजकल भूत भी बिजली बचाने लगे हैं और सारे दोस्त हंसने लगते हैं। एमा, ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। अगर बेकार लगा तो वापस आ जाएंगे। सबके सब दोस्त अंदर चले जाते हैं। अंदर का नज़ारा काफी डरावना लेकिन शानदार है। कोने में एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री है और एक पुराने ग्रामोफोन पर धीमी कैरल्स बज रही हैं। जैक चारों ओर देखते हुए, अजीब है, यहाँ कोई भी नहीं है। एम्मा, अब तक की सबसे शानदार पार्टी लग रही है ये। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और सारे के सारे दोस्त घबरा जाते हैं। जैक सारे दोस्तों को शांत करते हुए, कुछ नहीं, वो हवा का झोंका होगा जिससे बंद हो गया होगा दरवाजा। ये सुनकर सारे दोस्त शांति की सांस लेते हैं। एमा कहती है, चलो हम अलग अलग होके देखते हैं यहाँ क्या क्या है। सारे दोस्त अलग अलग हिस्सों में बंट जाते हैं। एमा और जैक डाइनिंग रूम में जाते हैं जबकि लूसी और रायन ऊपर की मंजिल पर जाते हैं। एमा और जैक डाइनिंग रूम में पहुंचते हैं। एक लंबे टेबल को देखते हैं जिस पर काफी स्वादिष्ट खाना रखा था और काफी सारी ड्रिंक्स थी। फिर एक अचानक से हल्की सी हंसी गूंजती है। एमा धीरे से, जैक, तुमने वो सुना? जैक सिर हिलाते हुए, हाँ, जैसे कोई बच्चा हंसा हो। वो छाया में एक छोटी सी आकृति देखते हैं। जैसे ही वो करीब आते हैं वो गायब हो जाती है। लूसी और रायन पुरानी पेंटिंग्स का एक समूह देखते हैं। उनमें से एक की आंखें धीरे धीरे हिलती है। लूसी इशारे करते हुए, रायन, क्या वो अभी पलक झपकाई? जैसे ही वो मुड़ते हैं पीछे का दरवाजा धीरे से खुल जाता है। वे टॉर्च की रोशनी के सहारे देखते हैं। अंदर एक कमरा है जो टूटे हुए खिलौनों से भरा है। सामने से ही जैक और लूसी भागते हुए आते हैं। जैक लूसी को कहता है, यहाँ कुछ तो बहुत गलत है। लूसी अपना फोन देखते हुए, देखो, मैंने किसी को फोन करने की कोशिश की पर यहाँ से नेटवर्क लग नहीं रहा। एमा गुस्से से, ठीक है, चलो यहाँ से निकलते हैं। सारे के सारे दोस्त दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। वो दरवाज़ा खींचने की कोशिश करते हैं लेकिन वो खुलता ही नहीं। खिड़कियां अचानक बाहर से ईंटों से बंद हो जाती है। रायन, कौन इतनी जल्दी खिड़कियां बंद कर सकता है? अचानक क्रिसमस ट्री की लाइटें तेजी से चमकने लगती है। सजावट के प्रतिबिंब में एक विकृत आकृति नजर आती है। ग्रामोफोन में अचानक से एक भयानक संगीत प्ले होने लगता है। फिर एक आवाज उन्हें सुनाई देती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सारे के सारे दोस्त डर से इधर उधर भागने लगते हैं। लाइट्स चमकती है जोर जोर से और कैरल्स डरावनी धुन में बदलने लगते हैं। जैक ग्रुप को लीड करते हुए, ऊपर चलो, शायद कोई और रास्ता हो। वो सारे दोस्त एटिक की ओर भागने लगते हैं। सजावट के बॉक्सेस में पाते हैं उन्हें मिलती है थॉमस परिवार की एक पुरानी डायरी। लूसी उस डायरी को उठाती है और उसे पढ़ती है। थॉमस परिवार हर क्रिसमस पर लोगों को यहाँ बुलाते थे लेकिन कोई भी वापस नहीं गया। वो उन्हें बलि चढ़ाते थे ताकि उनका परिवार जीवित रह सके। एमा ये सुनते ही घबरा जाती है, धीरे से घबराते हुए, इसलिए यहाँ कोई नहीं आता। अचानक तेज हवा होती है। ग्रुप पीछे मुड़ता है और देखता है कि एटिक का दरवाज़ा खुला है। एक छायादार आकृति ऊपर चढ़ रही है। वो आकृति को देखकर रायन कहता है,
ये सब क्या है? क्या ये कोई मजाक है? जैसे वो ट्री के पास जाता है, वो ट्री अचानक से हिलने लगता है। रायन का ध्यान ट्री के बीच चमकती लाइट्स पर जाता है। अचानक ट्री की लाइट्स बिजली की तारों की तरह रायन की ओर बढ़ती है और उसे कसकर जकड़ लेती है। लाइट्स रायन के शरीर को लपटती है और उसे ऊपर की ओर खींच लेती है। ट्री के भीतर से एक गहरी भयानक हंसी गूंजती है। ट्री की शाखाएं रायन को दबा देती है। उसकी चीखें धीरे धीरे शांत हो जाती है और कमरे में बस लाइट्स की झपकती हुई आवाज रह जाती है। दूसरी ओर लूसी एक खाली कमरे में प्रवेश करती है। कमरे में कोई खिड़की नहीं है, केवल दीवारों पर लगे छोटे छोटे दर्पण हैं। लूसी धीरे से, ये जगह अजीब है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। जैसे वो कमरे से बाहर जाने की कोशिश करती है, एक आईने में उसकी परछाई अचानक हिलती हुई नजर आती है। वो रुक रुक के आईने को देखती है। उसकी परछाई मुस्कुरा रही है, जबकि लूसी डर से कांप रही है। लूसी डरते हुए, तुम कौन हो? उसकी परछाई आईने से बाहर निकलने लगती है। लूसी उल्टे पांव पीछे हटती है। परछाई उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे खींचने लगती है और अचानक पूरा वातावरण शांत हो जाता है। आईने के अंदर अब केवल लूसी की चीखों की गूंज सुनाई दे रही है। तीसरी ओर जैक एमा को खोजने लगता है और गलियारे में भागता है। दीवारें धीरे धीरे हिलने लगती है। जैक खुद से, ये दीवारें क्यों हिल रही है? मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, दीवारों से काले हाथ निकलने लगते हैं। वो उसके चारों ओर घूमते हैं। जैक गुस्से में, मुझे तुम नहीं रोक सकते, मैं यहाँ से जिंदा निकलूंगा। उसी के पास में ही एक तेज और नोकीला कांच का टुकड़ा पड़ा होता है और वो उठा के उन हाथों पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो वार करता है, दीवारों से और हाथ निकलने लगते हैं। हाथ जैक को पकड़कर दीवारों के अंदर खींच लेते हैं। दीवारों पर अब एक दाग उभर आता है, मानो वो जैक का आखिरी निशान हो। एमा आखिरी बची है। वो कांपते हुए लिविंग रूम में लौटती है। चारों ओर से फुसफुसाने की आवाज़ें आ रही है। एमा खुद से, तुमने सबको मार दिया, लेकिन मैं नहीं हारूंगी। वो पास ही में पड़ी एक शराब की बोतल और एक लाइटर उठाती है। वो क्रिसमस ट्री की ओर आग लगाने की तैयारी करती है। तभी घर की दीवारों पर दरारें आ जाती है और छत से खून टपकने लगता है। एमा गुस्से में, अगर तुम मुझे ख़त्म करोगे तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो लाइटर जलाकर ट्री को आग लगा देती है। घर के अंदर चीखें गूंजने लगती है, दीवारें हिलती है और फर्श टूटने लगता है। एमा घुटने के बल गिरती है। वो चारों ओर देखती है और देखती है कि अपने दोस्तों की परछाइयाँ उसे घेर रही है। एमा धीरे से, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, ये कह के वो बेहोश हो जाती है और हमें दूर से दिखाई देता है कि थॉमस हाउस पूरी तरह जल चुका है। अगली सुबह थॉमस हाउस राख में तब्दील हो चुका है। अचानक राख से एमा का हाथ बाहर निकलता है। एमा धीरे धीरे करके खड़ी हो जाती है। सर झुका है। जैसे ही वो सर उठाती है, उसकी आंखें काली हो जाती है। वो एक भयंकर मुस्कान के साथ खड़ी होती है और कहती है, ये सिर्फ एक शुरुआत है। ना